पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी और पाकिस्तान जो है गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। हमारे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में मोहतरम जाहिद हुसैन साहब, मारूफ तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। जाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि हुकूमत की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज उससे निमटने की हिकमत अमली कितनी मौसर है? शाहराहें बंद हैं, कारोबार बंद हो गए, इस्लामाबाद को पूरा एक कहते कंटेनर ज़दा कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है इससे तो साफ जाहिर होता है कि एक पैनिक सा है मौजूद, क्योंकि इस किस्म के जिस किस्म की जो पाबंदियां लगाई हैं या जिस किस्म की रुकावटें खड़ी की गई, मेरे ख्याल मैंने कभी अपनी जर्नलिस्टिक दौर में कभी भी नहीं देखी। आपके तकरीबन जितने भी मोटरवेज हैं पंजाब के, वो सबको सब क्लोज डाउन किया गया है। और इसमें और भी जहाँ इस्लामाबाद में जो है एक शहर लगता है ऐसे जैसे कोई अंडर सीज हो, और ये मेरे ख्याल पहले कभी नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान रही है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि देखें, किसी भी अपोजिशन की जब प्रोटेस्ट होता है तो उसका ख़ास मकसद ये होता है कि किसी तौर पे एक पैरालाइज कर दिया जाए। और मेरा ख्याल ये है कि खुद हुकूमत ने जो इनका प्रोटेस्ट का मकासद थे एक हद तक उसको कामयाब कर दिया है। लेकिन एक और बात भी इससे जाहिर होती है कि इन तमाम रुकावटों के बावजूद भी लगता यही है कि जो लोग आए हैं उसको पूरी तरह हुकूमत उनको रोकने में कामयाब नहीं हो सकती है। अब देखना ये है कि ये यहाँ से फिर क्या होता है, क्योंकि अब तो खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि पेशावर के इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। अब देखना ये इनका कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की जो मोबिलाइजेशन थी उसने जितनी वो जितने कर ली है तो औकात के मुताबिक है, उससे कहीं कम है? क्या लग रहा है आपको पीटीआई की अगर हिकमत अमली पे बात करें कि ठीक है हुकूमत बकौल आपके आप दबाव का शिकार नजर आ रही है, परेशान है, सड़कें बंद कर दी, खोद दी, सब कुछ हो गया, पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है? जी देखिए मोबिलाइजेशन तो पहले से हमेशा से है। एक हद तक एक मजीद मोबिलाइजेशन के करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोगों में एक गम गुस्सा है, लोगों में जो है एक बेचैनी मौजूद है। और ख़ास तौर पे जो है अगर तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो इमरान खान के जेल में इतने अरसे तक हैं और भी है, तो उसका एक असर पड़ रहा है लोगों में। तो मतलब ये कि गुस्सा है जिसको इस प्रोटेस्ट के जरिए चैनलाइज करने की कोशिश की है पीटीआई ने। और मैं समझता हूँ कि जो है एक अवाम में जो खुद एक चीज़ मौजूद है, तो उससे जो है इनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद आने के लिए तैयार थे। अच्छा, ये बताइए जाहिद साहब कि ये जो एहतजाजी हिकमत अमली है, क्या वो हुकूमत को जो है किसी किस्म के समझौते पे मजबूर कर सकती है, जबकि मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों फरीकों के दरमियान? और समझौते के खदोखाल आपके नज़दीक क्या हो सकते हैं, मुमकिन खदोखाल क्या होंगे? देखिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो हाल अभी बनी हुई है, एक स्टाइलमेट मौजूद है, और ये बात तो साफ जाहिर है कि हुकूमत जो है इनको रोकने में कामयाब नहीं हो सकी है। अब जो लगता यही है कि जब ये दाखिल हो गए तो हुकूमत के पास इसके अलावा चारा नहीं है कि कोई ना कोई कंप्रोमाइज करें, सोल्यूशन करें इनको आने की। और क्या कैसा रही होगी वो मुमकिन जो कॉम्प्रोमाइज समझौता होगा, क्या होगा, उसके मिनिमम पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? पहले तो ये होगा कि उनको इजाज़त देनी पड़ेगी कि जो लोग आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जलसा करने की या बैठने की इजाज़त दी जाएगी। अब मेरे ख्याल लगता ये है कि पीटीआई भी इस बात के लिए फ़िलहाल तो तैयार हो जाएगी कि अगर उनको इजाज़त मिलती है कि किसी जगह पे ये अपना जलसा कर सकें, तो पहला कदम होगा इनकी तरफ से। लेकिन ये कहना कि इसके बाद जो है प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है। कोई मेजर कंसेशन अगर गवर्नमेंट नहीं देती है तो ये जो है ये आगे बढ़ के काफ़ी और सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अच्छा, हमेशा माजी में जाहिद साहब ये रहा है कि जब भी इस किस्म का एक स्टेलमेट आया करता था दो कहते हैं सियासी हरीफों के दरमियान, तीसरी कुव्वत जो है वो मतलब है मदद करती थी रिजॉल्व करने में, या रिजॉल्व करवा दिया करती थी आइदर वे, अदलिया करती थी, फौज करती थी। इस बार कोई आपको इम्कान नज़र आते हैं सियासी प्लेयर्स ने खुद ही बैठ कर बातचीत करनी है? जी, ये बात आपकी सही है कि माजी में हमने इस किस्म के सियासी बुरान जो हुए थे एक आर्बिटर की हैसियत बन के आती थी, एक बल्कि अदलिया तो इतनी नहीं कर सकती थी क्योंकि, लेकिन ये ज़रूर रहता है कि जो है आपकी इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल आर्बिटर का रहा था। लेकिन इस वक्त जो नज़र आता है वो आर्बिटर का रोल नहीं है, क्योंकि ये एक बात समझ में आती है जो कि हम देख भी रहे हैं, महाज़ाराई जिस किस्म की है उसमें खुद इस्टेब्लिशमेंट भी एक फरीक है।
अगर इस्टेब्लिशमेंट बकौल आपके फरीक है तो क्या ज़ाहिर है कि अगर लचक का मुजाहरा करे, मतलब ऑकोमोडेट कुछ पीटीआई कर रही हो, कुछ जो है मुख्तदरा कर रही हो, तो आपके ख्याल में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं? क्योंकि ये जिस तरह के स्ट्रेस पैदा हो गया है, जैसा आप फरमा रहे हैं कि जी जिस तरह का आपने हुकूमती पाबंदियाँ देखी, वाकई हमने भी नहीं देखी अपने कैरियर में, तो है निज़ाम तो अंडर स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल अंडर स्ट्रेस है। मैं यही कह रहा हूँ कि क्या कंप्रोमाइज होगा। असल तो बात ये, पहला कंप्रोमाइज तो ठीक है, ये हो जाएगा कि आपको जलसा करने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि इनके इसके अलावा कोई चारा नहीं है, दाखिल हो चुके हैं। और उसके बाद जो है मेरे ख्याल पीटीआई के लिए भी अच्छा होगा कि अगर उनको इजाजत मिल जाती है कि कहाँ पे वो अपना धरना डाल सके, जलसा कर सके। लेकिन ये सारे जो है, जो टेंशन बढ़ रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो इस तरह से ख़त्म नहीं होगा। उसकी बहुत ही गहरी एक वजूहत है। और पिछले दिनों जो चीज़ें होती रही गवर्नमेंट की तरफ से, ख़ास तौर पे जैसे 26th अमेंडमेंट थी, अदलिया की आज़ादी पे पाबंदी लगाई गई है, और जो है इस किस्म की गिरफ्तारियां को हल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिर हुसैन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन रियासत की बका इसी में होती है कि अपने तज़ादात जो भर रहे हैं उनको रिजॉल्व करे, उनको हल करे। अगर नहीं करती तो मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती हैं। और हम देख रहे हैं कि एहतजाज और तसादुम की जो सियासत है उसमें नुकसान, अगर आप देखें आखिरी तज़किये में पाकिस्तान ही का होना है, तो जब मुफाहमत ही होनी है तो बहुत ज़्यादा नुकसान के बाद क्यों हो, आज क्यों ना हो जाए। तो यही मेरे ख्याल में आगे बढ़ने का रास्ता है।